फ्रेंड्स, जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोग के बीच कार्तिक मास की पौराणिक कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल पर न्यू है फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में हरिओम हरिओम ज़रूर लिखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा ये कथा। कार्तिक माह में स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का विधान है। आप उठकर गंगा में दीपदान करें, तुलसी माँ को जल चढ़ाएं, औले में जल दें। बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसके करने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये कथा आप तुलसी माँ के जल चढ़ाने के बाद ज़रूर सुने और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा ये आपको कथा। इस बार कार्तिक माह सोमवार को 10 अक्टूबर 2022 से कार्तिक माह का महीना प्रारंभ हो रहा है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक माह में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसमें कार्तिक माह की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व है। आइए जानते हैं कार्तिक माह की पौराणिक कथा क्या है। कार्तिक माह की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर और गंगा और जमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा हो रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर पर वापस आने पर खाना बनाना नहीं पड़ता, बहू सब काम कर लेती। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बहुत सही बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें डाल दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने पोटली बनाकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तू अपनी माँ से पूछो क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बनाकर दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आपका कोई लड़का है और क्या आप उसके लिए सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ मेरा लड़का तो काशी जी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है। ब्राह्मण देव इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाड़ कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, तेरे लिए बहू ले आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटे बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएंगी, दुनिया ताने मारती है। अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती थी। वह उसके कपड़े धोती थी, रात को हाथ पैर दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई। कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए।
मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से ही गए हुए हैं। वह थके हुए घर में आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, वह निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी जी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच है, मान ले, इनके कोई बेटे नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना, बिना नमक का दाल बनाकर देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखाया पढ़ा दिया। फिर अब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब अपने उनसे सास ससुर को खाना खाने को दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल की भी लूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खट्टी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब क्या करूं। पड़ोसन के पास गई और बोली, अब क्या आगे क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, अब करना क्या है, सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करके आए तो जाने लगे तो बहू अड़ गई और कही कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन है। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, शिव जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 कोटि की देवी देवता विराजमान। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर उसके लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उनसे उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो? आप घर पे ही क्यों नहीं स्नान कर लेती हो? आप तो थक जाती हो। इस पर सास, इसीलिए घर पर ही स्नान कर लिया करो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पे तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपर पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राय दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही थी और 33 कोटि के देवी देवता विराजमान थे। वही चौकी पर बैठकर एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखा तो कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ के चमड़े की अंगिया फट जाएगी और छाती से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भींगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि यह आपका बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की जंघिया फट गई और छाती से दूध फटकर धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भींग गई। पवन पानी से बहू बेटे को गठजोड़ में बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो
यही थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहु बेटे दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक माह की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पे कृपा करना। बोलो तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।